Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Dear students, welcome to our today's fantastic lesson. I hope you will enjoy it as much I will. Let's start. What is the name of the topic? Modifying slides in OO Impress. OO means O stand for open and O for office. Open ऑफिस इम्प्रेस। तो ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है? आपको पहले क्लास में मैम ने बताया है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और आपने क्लास 5 में भी इसके बारे में पढ़ा है ना। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 3 से। and the name of the chapter is modifying slides in OpenOffice Impress. And what are the learning objectives of this chapter? ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are reading this chapter? इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जान लेते हैं कि हमें क्या क्या सीखना है इस चैप्टर से। इस चैप्टर से सब सीखना है हमें इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल गैलरी। तो हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस पढ़ रहे हैं। ओपन ऑफिस इम्प्रेस क्यों पढ़ रहे हैं? वी आर रीडिंग ओपन ऑफिस इम्प्रेस टू मेक अ presentation, to create a presentation the way I am teaching you now. For my teaching, what I am using? I am also using PPT. तो PPT बनाने के लिए क्या चाहिए? PPT बनाने के लिए PPT का सॉफ्टवेयर चाहिए। तो हम किस सॉफ्टवेयर को पढ़ रहे हैं? कौन से एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं? तो हम ओपन ऑफिस सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं। इसमें कौन से एप्लीकेशन से हम पीपीटी बना सकते हैं? इम्प्रेस से बना सकते हैं। इम्प्रेस और वी कैन से प्रेजेंटेशन आल्सो। तो इसमें अभी आप लोगों ने पहले पढ़ चुका है हाउ टू ओपन ऑफिस इम्प्रेस एंड हाउ टू क्रिएट इम्पटी प्रेजेंटेशन, हाउ टू फॉर्मेट इट, how was the window and how to select background style। ये सब आप सब पढ़ चुके हैं। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम फाइल गैलरी। तो हम अपने प्रेजेंटेशन में पिक्चर्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, ये हम जानेंगे। और क्या इस चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है? अप्रिसिएट द वेरियस शेप्स अवेलेबल इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो हमारे ओपन ऑफिस इम्प्रेस में देयर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स अवेलेबल। तो इसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड द थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज अप्लाई फॉन्ट वर्क ऑन अ स्लाइड। तो जब हम स्लाइड बना रहे हैं तो उसमें डिज़ाइनिंग के लिए, टेक्स्ट डिज़ाइनिंग के लिए, वर्ड आर्ट के लिए मीन्स आप लोग को अलग अलग तरह से लिखना पसंद है, तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स विद द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हाउ वी विल इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम गैलरी और फाइल। देन look at this slide. In this slide I am showing you inserting pictures in a slide from file. For this
we will follow these steps. The step 1 is select insert option, go to picture and select from file. ये हमारा स्टेप फर्स्ट है। तो स्टेप फर्स्ट को फॉलो करने के लिए हम आपको एक इमेज दिखा देते हैं। दिस इज़ द विंडो ऑफ ओपन ऑफिस इम्प्रेस as you have seen in previous class also. ओपन ऑफिस इम्प्रेस। तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन। तो आप इस पिक्चर में आ जाइए। हियर इज़ द इंसर्ट ऑप्शन विच आई हैव सर्किल्ड इन रेड कलर। स्टूडेंट लुक एट द मेन्यू बार। मेन्यू बार में इंसर्ट है कहीं, आपको दिख रहा है? यस। आफ्टर दैट go to picture. Where we will go to the picture and after that select from file. Follow these steps and after doing this the insert picture dialog box appear. Okay, तो सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया हमने, उसके बाद पिक्चर के पर गए। आफ्टर दैट सिलेक्ट फ्रॉम फाइल। व्हेन वी क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन देन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर लाइक दिस। आफ्टर दिस वी विल फॉलो द सेकेंड स्टेप। देन व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? चूज द desired picture and click on open. desired picture means यहाँ पर पिक्चर का बहुत सारा ऑप्शन है। there are so many option. then you can choose the which picture do you want. आपको जो भी पिक्चर्स चाहिए तो आप इस पिक्चर्स में से चूज कर सकते हैं। और चूज़ करने के बाद क्या करना है? click on open option. Have you seen open option? Yes, I have encircled with red color and arrow indicated with an arrow also. तो पहले तो हम जान गए, पहला समझ में आ गया आपको क्या करना है। ओपन ऑफिस ओपन करना है, उसके बाद स्लाइड क्रिएट करना है और आफ्टर दैट पिक्चर कैसे इंसर्ट करना है। तो फॉर की इंसर्टिंग इमेज इन अ स्लाइड फ्रॉम फाइल ऑप्शन इज़ यूज्ड टू इंसर्ट द इमेजेस फ्रॉम एनी फोल्डर। मीन्स आपके कंप्यूटर में, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, जहाँ भी जो भी पिक्चर है वो आप ओपन कर सकते हैं और ओपन करने के बाद उसको इंसर्ट कर सकते हैं। और इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल फॉलो द स्टेप्स। सिलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू बार, गो टू पिक्चर, सिलेक्ट फ्रॉम फाइल and after this the insert picture dialog box opens and what we have to do next choose the desired pictures and click on open. Then what will happen when we click on open? Let's see. The selected pictures is inserted as shown below. Look at this, students. The picture I have selected, it comes on the slide. It appears where? On the slide when we clicked on open option. Okay, now this is the way
from which we can insert a picture from a file. Students, now here I have given do you know option, then I have told the name dialog box. Then what is dialog box? Dialog box is a small window that communicates the information to the user and prompts them for an answer. Then what is dialog box? Dialog box is a small window. Then what they do? They give us information. They give user information. Then who is user? Do you know, students? Users means the person who are using the computer, that is called the user for that time. Okay, and prompts them for an answer. तो prompts what? Prompts means वो हमें संकेत देते हैं. For what? For an answer. Now come to the next. Do you know themes? Themes का नाम तो आपने सुना ही होगा. Different types of theme. Sample pictures are organized as themes. Theme names represent the type of pictures, images it contain. जो भी इसमें पिक्चर्स हैं, इमेजेस है, जो भी ये कंटेन करता है, तो वो थीम नेम से पता चल जाता है कि उसमें वो किस तरह का इमेज है, वो किस तरह का पिक्चर्स है. Then now we will know about inserting image in a slide from gallery. पहले तो हमने इंसर्ट किया इमेज से, कहाँ से? फाइल से. अब हम कहाँ से इंसर्ट करेंगे? फ्रॉम वेयर? वी विल इंसर्ट इमेज फ्रॉम गैलरी. देन फॉर दिस ऑल्सो we will follow some step. Okay, what is the step 1? Step 1, click on tools in the menu bar. तो क्या करना है? मेन्यू बार में जाकर टूल्स ऑप्शन पर क्लिक करना है. आफ्टर दैट गो टू द गैलरी. देन वेयर इज द टूल्स? लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड. आई हैव इंसर्टेड द टूल्स ऑप्शन. Look at this. Yes, you have to click on tools option. After that you will go where? On gallery option. And what we will do the next? We will click on gallery. Okay, when we click on gallery, then what will happen? Gallery will be opened as shown below. Watching a student? Yes. After this what we have to do? We have to follow the second step. Select the theme. अभी मैंने बताया था ना आपको. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर थीम है, डिफरेंट नेम्स के साथ अवेलेबल है. देन वी विल सेलेक्ट द थीम ऑफ योर चॉइस और आवर चॉइस. देन इट मीन्स किस तरह का स्लाइड आपको बनाना है. व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ योर स्लाइड. तो उस तरह की थीम को हम सिलेक्ट करेंगे. वेरियस पिक्चर्स अवेलेबल अंडर सिलेक्ट थीम विल अपीयर एज शोन बिलो. तो व्हेन वी विल सेलेक्ट द थीम, द पिक्चर्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द थीम. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज in second step, which theme I have selected. Do you know? The blue rectangle box, they are written background theme. So these are the
background theme. And in third step, we have selected the environment theme. Which theme? Environment theme. Environment theme. Then what we will do? We have to do in step 3. In order to insert any image from theme section, take the cursor on the image. क्या करना है? माउस से कर्सर को हम कहाँ ले जाएंगे? इमेज के पास, इमेज पर ले जाएंगे एंड देन राइट क्लिक ऑन द इमेज. तो हम माउस से क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे. कहाँ? इमेज के ऊपर. जैसे यहाँ पर हमने कौन सा इमेज पे राइट क्लिक किया है? फर्स्ट आई हैव सिलेक्टेड द environment theme and after that I take my cursor on world image and after that I have right click on that image. When we click here, then the sub menu will come and go to the insert option. I have indicated the insert option also. Look at this. Okay, it's clear. But when we will go to the insert option, then what will happen? The two options will come, copy and link. Next, we have to click on copy or link option. The selected picture is inserted as shown below. The students, when you will click on any one option, link or copy, the image will come on the slide. Okay. Okay students, today topic is over and in next class I will continue the same chapter with other continued topic. Dear students, here I have written some things. You have to read this. Okay, what I have written? I believe in you. I am here for you. I expect great things. You are listened to. I love how unique you are. I know you are capable. I care for you. I will never give up on you. You will succeed. We are in this together. Okay student, thank you. Have a nice day. I am Swati Sinha, computer teacher.